मैं उत्तराखंड हूँ। मैं 24 साल का हो गया हूँ। मेरे इस छोटे से जीवन की एक लंबी कहानी है। मेरे पुरखों का अनंत और गौरवशाली इतिहास रहा है। मेरी इस धरा पर नंदा है, पार्वती है, कैलाश है, 4 धाम है और गंगा, यमुना, सरस्वती है। भरत भी मेरे पुरखों की गोद में खेलकर पला बढ़ा है। पांडव भी यहीं से स्वर्ग गमन हुई। देवों और ऋषियों की तप स्थली है। अनंत काल से मेरे पुरखे यहाँ हिंदू संस्कृति और सभ्यता का पोषक रहे हैं। पर समय की गति देखिए, आज मैं कुपोषित हूँ, दीनहीन और लाचार सा हूँ। मेरा जन्म 9 नवंबर 2000 को हुआ। सुदूर पहाड़ों और वादियों में बसे लाखों लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्हें मेरे जन्म के साथ ही नए सूर्य के उदय होने का आभास हुआ। पहाड़, नदियां, झरने खिलखिला उठे। उन्हें उम्मीद थी कि मेरे होने से सुदूर गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचेगी। वहां के नौनिहालों को अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार और बीमार लोगों को इलाज मिलेगा। मेरे जन्म से उनके दुखों और परेशानी का अंत होगा। मेरे जन्म होने से ग्रामीणों में विकास की उत्कंठा हिलोरे मारने लगी। मैं अभी पालने से नीचे भी नहीं उतरा कि मुझ पर आधिपत्य को लेकर द्वंद्व होने लगा। मेरे जल, जंगल और जमीन पर कब्जे को लेकर सौदे होने लगे। मैं घुटनों के बल चलने लगा तो मेरे अपने ही मेरी चूलें हिलाने लगे। भ्रष्टाचारी और लुटेरों की नजरें मेरे मासूम अंगों पर थी। वह मेरा दोहन नहीं, शोषण करना चाहते थे। 2-3 साल की नन्ही सी उम्र में ही मेरी मुस्कान को छीनने के कुत्सित प्रयास होने लगे। लाल बत्ती और कुर्सी के लालचियों ने मेरे अस्तित्व और मेरी मासूमियत की उपेक्षा कर धन बल, बाहुबल और सत्ता बल से मेरे संसाधनों की लूट खसोट शुरू कर दी। जिस उम्र में मुझे खिलखिलाना था, उस उम्र में मेरी परवरिश ही ढंग से नहीं हुई और मैं कुपोषण का शिकार होता चला गया। विकास को लेकर देखे गए सपने धीरे धीरे टूटने लगे। कुछ किरणें आई भी, लेकिन उनकी रोशनी वक्त के साथ धुंधली होने लगी। मेरे गांव में स्कूल है, लेकिन अध्यापक नहीं। अस्पताल है, मगर डॉक्टर नहीं। बिजली के खंभे हैं, लेकिन बिजली नहीं। पहाड़ से पलायन बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। 5000 गांव आज भी सड़कों से काफी दूर हैं। जंगल कटते जा रहे हैं, नदियां सूखती जा रही हैं और पहाड़ की जमीन को हर साल और बंजर होने से नहीं बचाया जा रहा। मैं सिसकता, करहाता इस लूट खसोट और विपन्नता को देख रहा हूं। मैं जब 13 वर्ष की किशोर अवस्था में पहुंचा तो तब तक मैंने 8 बार मुख्यमंत्री बदलते देखे। अब तक 12 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी हर 2 साल में एक नया मुख्यमंत्री। मेरे पैदा होने से पहले और पैदा होते समय जो विकास की अवधारणा थी, जो नारे दिए गए थे, वे सब गौण हो गए। देवभूमि, पर्यटन प्रदेश, हर्बल प्रदेश, जैविक प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश आदि आदि, ये नारे सिर्फ छलावा साबित हुए। इनके पीछे ठोस समझ, सुचिंतित योजना और अमल में लाने की इच्छा शक्ति नहीं बन सकी। मेरे जन्म के पीछे लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानी है। मुझे लगा था कि मेरा जन्म होने से मेरी गोद में खेलने वाले नौनिहाल खुशहाल होंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा और रोजगार मिलेगा। सुदूर गांव के लोगों को लखनऊ नहीं जाना होगा। मेरी जरूरत इसलिए थी क्योंकि गोरखपुर और गोपेश्वर की एक ही नीति नहीं बन सकती। लेकिन आज देहरादून और दूर हो गया है। पहाड़ का आदमी जब कोई काम लेकर लखनऊ जाता था तो उससे सहानुभूति होती थी। वहीं देहरादून में आकर सुदूर पिथौरागढ़ या चमोली से आया पहाड़ी घिस घिस कर रह जाता है, लेकिन उसका काम नहीं होता। विकास आंकड़ों की बाजीगरी और झूठे सपनों की आड़ में खो गया है।
कथित विकास के लिए मेरे सीने पर जेसीबी चलाई जा रही है। मुझे अवैज्ञानिक तरीके से चीरा काटा जा रहा है। मेरी छाती को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है और जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। हवा इतनी प्रदूषित होने लगी है कि सांस घुट रही है। रिकॉर्ड बनाने के लिए इतने लोगों को हिमालय के नजदीक भेजा जा रहा है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। एक ओर पहाड़ के गांव सूने और खेत बंजर हो रहे हैं, तो दूसरी ओर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में जमीन चांद सी महंगी हो गई है। जो मुझे संवारने की बात करते हैं, वही मुझे लूटने में जुटे हुए हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन की भला कौन परवाह करे? बेतरतीब ढंग से पहाड़ काटे जा रहे हैं, बांध और सुरंगें बन रही हैं। मेरे बिखरने की आपदा को अवसर माना जा रहा है। जोशीमठ धंस रहा है और मलिन बस्तियां बस रही हैं। मेरे जन्म का लाभ महज इतना हुआ है कि पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान जैसे सवाल सामने आए हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने से ये सारी की सारी बातें नेपथ्य में चली गई हैं। मैं अभागा उत्तराखंड हूँ, जिसकी आज तक कोई स्थायी राजधानी नहीं है। यह मेरी सबसे बड़ी टीस है कि मेरी पहचान को ही मान्यता नहीं मिली। मेरी पहचान का आधार मेरी सामाजिक और भौगोलिक संरचना है। पर्वतीय क्षेत्र होने के बावजूद मेरी राजधानी को पहाड़ ले जाने का सवाल आज भी अनसुलझा है। दल और सरकारें आती जाती रहीं, रवैया एक ही है। इन्होंने उत्तराखंड को राज्य समझा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा विकास नहीं हुआ, लेकिन यह विकास उस गति से हुआ ही नहीं जैसा होना चाहिए था। राज्य के गठन के समय मात्र 1000 करोड़ का योजना आकार था, जो कि अब 90,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया। इस दौरान कई सड़कें, स्कूल, पुल और बिजली तथा पेयजल की लाइनें बनी हैं। राज्य की विकास दर भी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय भी। लेकिन सच्चाई यह भी है कि नए राज्य बनने का जितना लुत्फ राजनीतिक और नौकरशाही की विभिन्न बिरादरियों ने उठाया है, उतना लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। मैं तब और व्यथित और आहत होता हूं जब धर्म के नाम पर प्रकृति और जैव विविधता के साथ खिलवाड़ होता है और तीर्थ यात्रियों का रिकॉर्ड बनाने के नाम पर हिमालय और प्रकृति का शोषण होता है। इस कारण जल स्रोत सूख रहे हैं और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। मुझे पर्यटन केंद्र, ऐशगाह और सफारी में बदल दिया गया है। सदियों से मेरे पर्वतीय आंचल में बसे मूल निवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है और उनकी जमीनों पर भूमाफिया, धन्ना सेठों और बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। नेता, नौकरशाह, दलाल और ठेकेदार मिलकर मेरे जल, जंगल और जमीन का सौदा कर रहे हैं। मेरे अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। मैंने छोटी सी उम्र में ही देखा कि किस तरह से घोटाले दर घोटाले हुए। पटवारी घोटाला, स्टर्डिया जमीन घोटाला, जल विद्युत घोटाला, आपदा किट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, यूके SSSC पेपर लीक मामला, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला समेत घोटालों ने मेरी आर्थिक कमर तोड़ दी। साथ ही मेहनतकश और प्रतिभावान युवाओं के भविष्य पर भी अंधकार के बादल छा गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पहाड़ की उन हजारों बेटियों के सशक्त होने के सपने को कुचल डाला है, जो सोचती थी कि वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और परिवार की आर्थिकी में कुछ मदद करें। आज मैं बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, मानव वन्यजीव संघर्ष से त्रस्त हूँ। विकास 4 मैदानी जिलों में ही सिमट गया और पर्वतीय भूभाग विकास से अछूता रह गया। मैं स्वयं अपने से ही सवाल करता हूँ कि क्या मेरे जन्म के लिए हुआ आंदोलन, त्याग और बलिदान की कहानी का यही हश्र होना था? क्या यही नियति थी कि जो मेरे जन्म की नींव के पत्थर थे वे हाशिए पर ही रहें? क्या पर्वतीय क्षेत्र के विकास की उत्कंठा यूं ही दम तोड़ देगी? क्या विकास की रोशनी, रोजगार और हर हाथ को काम का सपना साकार हो पाएगा?
क्या मेरा जन्म भ्रष्टाचारियों के प्रश्रय और जल जंगल जमीन की लूट खसोट के लिए हुआ है? क्या मैं जनता की क्षेत्रीय आकांक्षा का संवाहक नहीं हूं? सत्ता राजनीति के हितों का पोषक बन गया हूं? क्या मेरा जन्म एक सार्थक आंदोलन की निराशाजनक परिणति था? यदि ऐसा हो रहा है तो अच्छा होता कि मैं ही नहीं होता।